हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज दोस्तों आपका 3 दिसंबर हो चुका है 2021। ठीक है। और आपको पता होगा जो आपका यूपी ट्रिपल पीटी का एग्ज़ाम हुआ था वो दोस्तों हुआ था आपका 24 अगस्त को। और साथ ही अक्टूबर के लास्ट वीक में इसका रिजल्ट आ गया था आपका। ठीक है। और दोस्तों उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद 7 नवंबर को आपका स्वास्थ्य कार्यकर्ता का सिलेबस जारी किया गया था। लेकिन अगर बात करें दोस्तों, लगभग आपका 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक आपका स्वास्थ्य कार्यकर्ता का विज्ञापन नहीं आया है। ठीक है। तो आप सोचते हो तो कितनी स्लो काम करता है आपका यूपी ट्रिपल आयोग। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं आपकी लेखपाल भर्ती के बारे में, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा लेखपाल भर्ती के लिए 2015 से बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं इसका लेखपाल भर्ती का। ठीक है। पहले क्या था, इसका फॉर्म आया था 2019 में, तो उस समय कुछ हम इसमें आपकी ओबीसी सीट नहीं थी, तो इसलिए आपका रद्द कर दिया गया था फॉर्म को। ठीक है। तो उसका दोस्तों आपका बताया गया कि आपका पीटी के थ्रू इसका आपका एग्जाम होगा, लेखपाल भर्ती का पीटी के थ्रू। तो आपका पीटी का रिजल्ट भी आ गया। तो दोस्तों रिजल्ट के आए भी लगभग आपका 1.25 महीने के आसपास हो गया है, यानी मान चलो आपका लगभग 35 से 40 दिन के आसपास आपका समय हो चुका है। लेकिन अभी तक दोस्तों ना तो आपके इसके सिलेबस का कुछ पता है कि आपका सिलेबस कब आएगा लेखपाल भर्ती का, और ना ही दोस्तों ये पता है कि इसका आपका विज्ञापन कब जारी होगा। ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ आपको पता होगी कि जनवरी यानी कि 5 जनवरी से लेके 15 जनवरी के बीच में कभी भी आपकी आचार संहिता लागू हो सकती है यूपी में, आचार संहिता। ठीक है। और एक चीज़ आपको पता होगा कि कोरोना का आपको वेरिएंट आपका नया आ चुका है ऑलरेडी, तो उसके भारत में भी इसके 4-5 केस देखने को मिल गए। तो दोस्तों हो सकता है कि आपके फरवरी मार्च में ये भी आपका पीक पे हो, यानी कोरोना की लहर आपकी फरवरी मार्च में अपनी पीक पे हो, तो ये भी आपकी पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों आप खुद सोचिए कि अब आपको दिसंबर चल रहा है कि आपका सिलेबस जारी नहीं किया है, विज्ञापन नहीं आया है, तो कितना लेट होगा जिससे कि आपका एग्जाम हो पाए। तो दोस्तों अगर मान लेते चलो आपका सिलेबस की बात करते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपके पास एक ही रास्ता बचा है, आपको ट्विटर अभियान चलाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है। तभी आपका कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर दोस्तों ये मान लो अगर आपका 15-20 दिन आपका विज्ञापन और नहीं आता है, तो उसमें क्या होगा कि 1 महीने तो आपका फॉर्म भरवाएगा। ठीक है। तो फिर आपका एग्जाम लेगा मार्च में जाकर, और मार्च में क्या होगा, आपका कोरोना आ जाएगा। तो आप सोचिए आपका कोरोना आ गया तो फिर दोस्तों ये मान लो कम से कम आपका जून तक आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा, कम से कम जून जुलाई तक। ठीक है। यानी कि फिर जो आपकी भर्ती है वो आपकी 2022 में कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ये चीज़ आपको माननी होगी। तो दोस्तों इसके लिए एक ही रास्ता है कि जल्दी से जल्दी आपका लेखपाल का सिलेबस जारी किया जाए। ठीक है। और साथ में जल्दी जल्दी आपका इसका विज्ञापन निकाला जाए। तो दोस्तों दिक्कत क्या आ रही है, सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एक तो आपका इंग्लिश और एक कंप्यूटर का पेज फंसा हुआ है। ठीक है। कि आयोग ने आपका शासन को भेजा है कि सिलेबस में आपका बदलाव किया जाएगा, लेकिन वहाँ से शासन तरफ से अभी तक कोई अनुमति नहीं मिली है। अगर दोस्तों ये बात सिलेबस की नहीं होती, अगर ये बात होती एमएलए खरीदने की, ठीक है, और यह बात होती कोई बिल पास करने की, तो दोस्तों ये रातों रात ये काम हो चुका होता। ठीक है। आपको पता ही होगा रातों रात बिल पास हो जाते हैं, और सुबह राष्ट्रपति महोदय भी सुबह 4 बजे आपका साइन कर देते हैं बिल पर, चाहे कोई बिल हो आपका, चाहे जो कृषि कानून था काला बिल जो था वो हो चाहे। ठीक है। और बात करें एमएलए की, तो एमएलए पता ही होगा आपको रात की रात आपके एमएलए खरीद ले जाते हैं। लेकिन सिलेबस है, क्योंकि इसमें बच्चों का भविष्य है, तो दोस्तों इसलिए ये आपका जारी नहीं हो पा रहा है। ठीक है। देखिए आपको शासन को करना क्या है, सरकार को या तो हाँ बोलना है या आपको नो बोलना है सिलेबस की चेंज के लिए। ठीक है। तो इसमें आपका इतना टाइम लगा रहा है। और बात करें विज्ञापन की, दोस्तों यहाँ पर पेज फंसा हुआ आपका ट्रिपल सी का, और साथ में आपका मंडलवार वैकेंसी इस बार आपकी निकलने वाली है। ठीक है। इन 2 चीज़ों के लिए आपका इतना टाइम लग रहा है शासन को अनुमति देने में। ठीक है। अब शासन कब अनुमति देगा, 1 महीने में देगा, 2 महीने में देगा, तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि कब आपका सिलेबस आए, कब आपका विज्ञापन जारी होगा, और कब आपका एग्जाम होगा, कब आपकी ज्वाइनिंग होगी। क्योंकि आपको एक चीज़ माननी होगी, ये चीज़ आपको पता है कि यूपी ट्रिपल जो आपका आयोग है, ठीक है, ये सोया हुआ आयोग है, ये चीज़ आपको पता होगी, क्योंकि इसने दोस्तों पिछले 4-5 सालों में कुछ नहीं किया है। ठीक है। अगर टोटल बात की जाए दोस्तों, तो इसने 1000 पदों पर भी भर्ती कंप्लीट नहीं कराई होगी पिछले 4-5 सालों में, ये चीज़ आपको माननी होगी। ठीक है। तो इससे यही उम्मीद थी कि आपका लेखपाल का एग्जाम आपका हो सकता है, तो दोस्तों वो तभी होगा जब आपका विज्ञापन जारी होगा,
तब आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और दोस्तों ये मान चलो अगर आपका एग्ज़ाम फरवरी के महीने में नहीं हो पाया तो फिर ये मान लो फिर आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा कम से कम 5-6 महीने बाद तक, ठीक है। और फिर आपकी भर्ती 2022 में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। हाँ, इतना पॉसिबल है कि अगर आपका फरवरी में एग्ज़ाम हो जाता है तो हो सकता है आपको मई जून में आपको जॉइनिंग देखने को मिल जाए, ठीक है, 3-4 महीने में। तो पता होगा इसमें लगभग 15-20 गुना आपके बच्चे लिए बुलाए जाएंगे, यानी 1.5 लाख के आसपास बच्चे आपके इसमें बुलाए जाएंगे मेंस परीक्षा के लिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये करना है कि एक ट्विटर अभियान चलाना है। तो उसमें दोस्तों आप सब लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है ट्विटर अभियान में, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सी तारीख में कितने बजे आपको ट्विटर अभियान चलाना है। तो उसके दोस्तों पहले ये आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें जो भी आपके दोस्त यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और खास करके लेखपाल भर्ती का आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों लेखपाल भर्ती के लिए आपको ट्विटर अभियान चलाए बिना काम नहीं होगा, ऐसा समझ में आ रहा है। क्योंकि सरकार जो बहरी है और आपका जो आपका आयोग है ये तो फिर अंधा बहरा सब कुछ है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको बताना था। इस वीडियो को जितना हो सके आपको शेयर करें। और कल दोस्तों मैं आपको वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि कौन से दिन आपको ट्विटर अभियान चलाना है और आपको क्या क्या आपको हैशटैग यूज करना है, ठीक है। सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।